नहीं श्रीमान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो 200 रुपए पेंशन इन्होंने बुजुर्गों की और बढ़ाई उसके लिए भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सदन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली 10 तारीख को पेंशन की जो कोई समस्या लोगों के बीच में आ रही थी, ऐसा विचार सुनने में भी आ रहा था, मीडिया में भी आ रहा था, उसको लेके एक निर्णय किया था कि जिला स्तर पर एडीसी, डीएसडब्ल्यूओ और डीसीआरआईएम, एडीसी के नेतृत्व में ये कमेटी बना दी है। किसी को भी पेंशन संबंधित, चाहे अंडर एज की है, चाहे एज की है, चाहे इनकम की है, किसी प्रकार की भी कोई समस्या आती है, अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर इस कमेटी में अपनी शिकायत दे सकता है और कमेटी इसका निर्णय करेगी। और उसके बाद हमारे डायरेक्टर सेवा विभाग और प्रदेश के हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता जीन उपमा जी इसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। किसी को इस प्रकार की कोई शिकायत आने नहीं देंगे। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं सभी की तरफ से। चौधरी निर्मल सिंह जी, आप सप्लीमेंट्री आपका भी इसके अंदर है। हाँ सर, अगर कोई पूछना बस चाहे। ठीक था जी कि ये इसमें कटी तो थी, पेंशन दोबारा लगी है। हाँ, वो बताया। हाँ जी, हाँ, और कोई फिर रह ना जाए ये देख लेना। ठीक ठीक है जी, ने कट की थी कि भाई दोबारा लगी है। ठीक ठीक। श्री रणधीर पनियार, आपने बार बार, वो सच नहीं होती, सच्चाई वही है कि काटी नहीं थी, चेकिंग थी। ठीक। और मैं सदन में भी कह चुका हूं, शिकायत आएगी, जांच करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब आप लोग सरकार में थे तब आप लोग भी जांच करते थे, हमारे से पहले कोई और थे वो भी जांच करते थे, अब हम भी करेंगे जांच, किसी को काटेंगे नहीं। श्री चंद्र प्रकाश 130 मंत्री जी। जी स्पीकर सर, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग रीलाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज है और इसका उत्तर है जी स्पीकर सर। वर्ष 2019 के पश्चात आदमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल 38 वाटर कोर्सेज को रीमॉडल और रिकंस्ट्रक्शन उनका हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 26-27 आदमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 15 वाटर कोर्सेज की रीमॉडलिंग का कार्य सरकार के पास विचाराधीन है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 50 करोड़ रुपए है। उपरोक्त वाटर कोर्सेज के कार्य को फाइनेंशियल ईयर 26-27 में टेकअप किया जाएगा तथा फाइनेंशियल बजटरी प्रोविजंस की अवेलेबिलिटी के अनुसार अगले 2 वर्षों के अंदर पूर्ण करे जाएंगे। इसमें फरवरी 2025 में 40 वाटर कोर्सेज का एस्टीमेट बन के आया था आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के और 83 करोड़ के करीब ये एस्टीमेट है। तो इसमें जो 15 सेलेक्ट किए हैं वो कैसे उनकी प्रायोरिटी फिक्स की है और जो 25 बच गए उसका मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनको भी टेकअप किया जाए, क्योंकि अभी बजट में सिंचाई विभाग की जो बात आई है उसमें लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की बात रखी गई है। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की अगर हो जाता है और वाटर कोर्सेज नहीं बनते तो वो किसान के खेत में पानी पहुंचाना असंभव है। जी मंत्री सही बात है सर, ये इस चीज़ को लेके विभाग बहुत गंभीर है और मैं बताना चाहती हूँ कि एनेक्स्चर ABC पर सारी सूची भी है और जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो अंडरवे है सर उसमें 58.17 वाटर कोर्सेज को 58.17 करोड़ की लागत से 21 वाटर कोर्सेज को भी लिया जा रहा है। एनेक्स्चर नहीं है मेरे पास। नहीं, ABC एनेक्स्चर्स ये आपका रिप्लाई है 2 पेज का। अच्छा, हिंदी मेरे पास और है। इंग्लिश में। ठीक है, वो आपका उसके अंदर है, प्लान के अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे जी। क्योंकि इसमें मेरा आपसे श्रुति जी अनुरोध है जी कि हिसार जिले के 443 करोड़ के आए थे एस्टीमेट बन के, आदमपुर के 86 करोड़ के थे। तो ये देखिए किसान सभी बराबर हैं। भिवानी जिले के सैंक्शन होके चले गए, आदमपुर के नहीं हुए, तो ये इस एंगल से भी, क्योंकि आपका पुराना इलाका रहा है, आपके परिवार की तरफ से यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं,
तो ठीक है, आप जवाब आ गया ध्यान आपका। रखिए। ठीक है। धन्यवाद जी। ठीक है मंत्री जी, जवाब आ गया। श्री लक्ष्मण सिंह यादव, माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी। चंद्र प्रकाश जी हमारे सीनियर हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलती है। इनके समय, आपके समय में तो मेरे ख्याल भेदभाव होता होगा, पर यहाँ भेदभाव नहीं होता हमारे ख्याल से नहीं होता भेदभाव। ठीक है। श्री लक्ष्मण यादव 131। जी मंत्री जी। हाँ श्रीमान जी, रेवाड़ी जिले में पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव ये सरकार के पास है। श्रीमान जी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जो भूमि की उपलब्धता थी कि भाई अगर भूमि होगी तो वहाँ पर हम लोग पुस्तकालय का निर्माण करवा देंगे। तो जिला प्रशासन रेवाड़ी ने हाल ही में जिला पुस्तकालय के जो भवन निर्माण हेतु जो पुराना कारागार भवन था उसकी भूमि को चयनित कर लिया है और वो स्वामित्व लोक निर्माण विभाग के पास है, जिसकी उच्चतर शिक्षा विभाग को हस्तांतरण करने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो भूमि हमारे पास आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, उस पर हम लोग इसका निर्माण करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया और मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का